यूजीसी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद नगर में खुशी का माहौल देखने को मिला। शुक्रवार को बिसौली गेट पर सवर्ण समाज के लोगों ने एकत्र होकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की। सवर्ण समाज के लोगों का कहना है कि यूजीसी के नए नियम शिक्षा व्यवस्था में भेदभाव को बढ़ावा देने वाले थे, जिससे सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के हित प्रभावित हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नए नियमों पर रोक लगाना और 2012 के पुराने नियमों को लागू रखने का आदेश देना न्याय की जीत है और 2012 के पुराने नियमों को लागू रखने का आदेश देना न्याय की जीत है। इस मौके पर व्यापारी नेता अनुज वार्ष्णेय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला शिक्षा में समानता और न्याय को मजबूत करने वाला है। यूजीसी के नए नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के भविष्य के लिए घातक साबित हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने समय रहते हस्तक्षेप कर युवाओं के हितों की रक्षा की है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय लोकतंत्र और संविधान की भावना के अनुरूप है। शिवराम वत्स, ऋतुपर्ण शर्मा, ब्रिजेश शर्मा, राजीव मिश्रा, निशांत शर्मा, अभिनव शर्मा, शाह आलम, मंसूरी आदित्यकांत, सागर गुप्ता, सुधीर मिश्रा, मनोज कुमार, विकास मिश्रा, विकास उपाध्याय, गौरख शंखधर, सौरभ शर्मा, ओमवीर सिंह, गौरव शर्मा, अर्पित आदि, लवित वार्ष्णेय, एडवोकेट अतुल अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, प्रवीण अग्रवाल, आशीष तूफानी, सौरभ शर्मा आदि मौजूद रहे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए TTN 24 न्यूज के साथ। आज श्रवण समाज में एक उत्साह भी है और दूसरी बात ये भी है कि काले कानून को लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है, जिसको अपने पास सुरक्षित रखा है, उसमें मैं श्रवण समाज से पूछना चाहूँगा। ब्राह्मण शक्ति संघ के हैं और मेरे साथ वकील साहब भी हैं, उनका क्या कहना है? विवेक जी, क्या कहना है इस पूरे मामले में? ये यूजीसी का जो कानून लाया गया था, ये काला कानून है और इससे सवर्ण समाज के बच्चों के बहुत प्रभाव पड़ता, उनके यूनिवर्सिटी में एडमिशन वगैरह पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता और इसका काफ़ी विरोध हुआ और पूरे देश भर में इसका विरोध हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया मामला और उन्होंने इस कानून पर फिलहाल रोक लगा दी है और केंद्र सरकार को ये निर्देशित किया है कि इसमें एक सुझाव कमेटी बनाए और इसमें जो भी संशोधन हो सकता है जिससे सवर्ण समाज को आराम मिले और उसके हिसाब से अपना संशोधन किया जाए। मतलब कह रहे हैं राहत मिले। और आप जो आपके साथ युवा हैं और पूरा शहर जो है, सभी लोग हर जगह एकत्रित हुए, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? उन लोगों के लिए मैं सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। सभी लोगों ने कदम से कदम मिलाकर इस काले कानून का विरोध करा, इसलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मिश्रा जी कह रहे हैं सभी का आभार कहें। वकील साहब, आपका क्या कहना है? देखिए, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी कानून पर सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, ना कि कानून ख़त्म किया है। तो हम आगे की लड़ाई के लिए भी तैयार हैं और आने वाले समय में ऐसे कोई भी कानून जो स्वर्ण समाज और जो हमारा सामान्य वर्ग है उसके खिलाफ आता है, उसके लिए हम सभी समाजों के साथ उसका विरोध करने के लिए तैयार हैं, लोहा लेने के लिए तैयार हैं। और रही बात आज की समय की, कल जो 30 तारीख के लिए चंदोसी में फुब्बारा चौक पर विशाल विरोध प्रदर्शन होना था, उसके लिए आने वाले सभी भाइयों का, सभी समाजों का पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने अपनी पूरी तैयारी पुख्ता कर ली थी कल के विरोध के लिए। चाहे वो ब्राह्मण शक्ति संघ हो, परशुराम धर्मशाला ट्रस्ट हो, श्री ब्राह्मण सभा हो, अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा हो, वैश्य एकता मंच हो, क्षत्रिय महासभा हो, करणी महासभा हो, स्वर्ण आर्मी हो, जितने भी सामाजिक संगठन हैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो ये विरोध नहीं होता। आप लोगों ने अब तो मामला सुरक्षित है, अब दिक्कत थोड़ी है आपको? दिक्कत कोई नहीं है। दिक्कत सिर्फ ये है कि जब भी इस कानून के बारे में बात हो, सुप्रीम कोर्ट या केंद्र सरकार जब भी इस पर फैसला ले, तो स्वर्ण समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए जो उसमें कहा गया है सेक्शन 3 सब क्लॉज 3 में जो कहा गया है, उसमें 2-3 शब्द जोड़े जाएं। पहला शब्द SC OBC के साथ सामान्य शब्द जोड़ा जाए। जैसे कानून में सजा का प्रावधान किया गया है सामान्य वर्ग के लिए, वैसे ही दूसरे समाज के लिए भी किया जाए। और एक ये बात भी रखी जाए कि जो लोग हैं जो झूठा आरोप लगाते हैं उन पर भी सजा हो, अगर झूठा सिद्ध हो जाता है तो।